बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, एक मर्तबा का जिक्र है कि एक गांव में एक बुजुर्ग रहता है अपने बच्चे के साथ। बेटा उसका मतलब टीनेजर होता है, तो उसके साथ ये रहता है एक घर में। एक बार वो जो बुजुर्ग होते हैं ना, वो बीमार हो जाते हैं। वो जब बीमार हो जाते हैं तो उसका जो बच्चा था वो उसको डॉक्टर के पास ले जाता है। अब डॉक्टर उसको दवाइयों में यानी टैबलेट लिख के देता है, कहता है ये लो और अपने अब्बा को खिलाना, 3 दिन तक अब्बा ठीक हो जाएगा। अब जब घर आते हैं तो अब्बा जो था वो दवाई नहीं खाता। वो कहता है नहीं, मैं टैबलेट नहीं खाऊंगा, मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगा, टैबलेट से मुझे एलर्जी है, मैं नहीं खा सकता टैबलेट। लेकिन बच्चा जिद करता है कि अब्बा जी इतना ज़्यादा बुखार है आपको, तबीयत ठीक नहीं है, अगर आप नहीं खाएंगे टैबलेट तो कैसे ठीक होंगे भाई। लेकिन अब्बा जो था वो भी जिद पे अड़ गया कि नहीं जी, मैंने टैबलेट खानी नहीं है। अब बच्चा बड़ा शातिर होता है, डेढ़ होशियार होता है, तो वो अपनी डेढ़ होशियारी और 420 वाली स्किल्स यूज़ करते हुए क्या करता है कि एक जगह से लड्डू लेकर आता है, क्योंकि उसके अब्बा को लड्डू पसंद है। तो वो जो टैबलेट थी ना, वो लड्डू के बीच में रख के अब्बा को बोलता है कि अब्बा जी ये लें और लड्डू खाएं। अब्बा जी बड़ा खुश होते हैं। अब्बा जी जो है वो लड्डू खाते हैं और ये बच्चा भी बड़ा खुश हो जाता है कि यार मैंने अपनी 150 और 420 से फाइनली अब्बा को टैबलेट खिला ही दी। लेकिन 5 मिनट के बाद अब्बा जान जो थे वही टैबलेट मुंह से निकाल के कहते हैं, बेटे लड्डू तो खा लिया मैंने, लेकिन ये गुठली उसकी कहाँ पे फेंकूं मैं। तो 420 और 150 जो होती है ना, वो अब्बा से काम नहीं आती। अब्बा जो होता है ना, अब्बा अब्बा होता है, वो कहता है ना बाप बाप होता है। तो बाप के साथ 420 बंदा करे ना तो वो काम नहीं आती। अब आप यकीनन सोच रहे होंगे कि यार ये तो ब्रॉडर व्यू तो जियो पॉलिटिक्स का शो है, तो यहाँ पर ये 420 और 150 क्यों डिस्कस हो रही है। क्योंकि हमारे रीजन के अंदर भी एक 150 हुई है जो कि पकड़ी गई है, 420 हुई है हमारे रीजन के अंदर भी, और वो ही ये इंडिया की तरफ से। तो अब जब मैं इंडिया कह रहा हूँ ना, तो मेरे कहने का मतलब ये जो 2014 से लेकर एक 420 ठगों का टोला सिस्टम हाईजेक करके बैठा है ना, इसको मैं कह रहा हूँ। मेरी मुराद वो आम इंडियन नहीं है, वो तो बड़े मासूम से और ज़बरदस्त किस्म के लोग होते हैं। मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ये जो भी सिस्टम है वहाँ पर बीजेपी और आरएसएस से जुड़ा, इन्होंने एक दो नंबरी करने की कोशिश की है रीजन में, लेकिन पकड़े गए। हुआ यह कि कई सालों से लेकर 2020 से इफेक्टिवली खास तौर पर बीजेपी और आरएसएस की ये कोशिश रही है कि किसी तरह से जो रोल पाकिस्तान ने कोल्ड वार में प्ले किया था, साइनो सोवियत स्प्लिट करवाई थी उन्होंने, और चाइना अलग हो गया था सोवियत यूनियन की पार्टनरशिप से और अमेरिका की तरफ हो गया था। इनकी कोशिश है कि कुछ ऐसा करें कि हम भी इस बार भी ना साइनो सोवियत स्प्लिट करवा दें, साइनो रशिया स्प्लिट करवा दें, और रशिया और चाइना को किसी तरह से इनके बीच में दरार डाल दें। ये 2020 से कोशिश कर रहे हैं। राजनाथ गया था 2020 में, बड़ा लंबा चौड़ा उसका विजिट हुआ, फेल हो गया। उसके बाद जयशंकर गया, लंबा चौड़ा विजिट हुआ, फेल हो गया। अजीत डोवाल इतनी मर्तबा विजिट्स कर चुका है, फेल हो गया। बार बार फेल हो जाता है, कोई दाल नहीं गल रही वहां पे। चाइना और रशिया की जो पार्टनरशिप है ये अनलिमिटेड पार्टनरशिप है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये कई बार रशियंस भी कह चुके हैं, चाइनीज भी कह चुके हैं। ग्लोबल लेवल पर दोनों के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं बेसिकली एक ही हैं। दोनों को जो ज्वाइंट थ्रेट है वो अमेरिका से, और इनको पता है कि अगर ये साथ में रहेंगे तो ही अमेरिका को काउंटर कर सकते हैं। क्योंकि अमेरिका डिक्लाइनिंग सुपर पावर ज़रूर है, लेकिन सुपर पावर तो है बहरहाल, आज भी उनमें दमखम तो है, उनकी पावर तो है उनके पास। तो ये दोनों जानते हैं कि हमारा साथ रहना बड़ा ज़रूरी है। ग्लोबल ऑर्डर को अगर हमने रिप्लेस करना है तो ज़रूरी है, और इंडिया जो है वो रशिया को उस लेवल पर ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स उसके जो हासिल करने में मदद नहीं कर सकता। जितनी चाइना उनकी मदद कर सकता उतनी इंडिया नहीं कर सकता। तो ये फेल होते रहे। लेकिन ऐसी ही एक और अटैम्प्ट रिसेंट 2-3 महीनों में हुई है इंडिया की जानिब से, और वो पकड़े गए हैं, रेड हैंडेड पकड़े गए हैं 2 नंबरी करते हुए। हुआ ये कि आपने देखा होगा रिसेंटली कि बड़े जोर शोर के साथ ताबड़तोड़ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं अगेंस्ट चाइना। तमाम इंडिया के जो मिनिस्ट्रियां हैं इंपॉर्टेंट, वहां से ताबड़तोड़ एंटी चाइना आपको स्टेटमेंट्स नजर आ रहे होंगे। पहले इतना नहीं आते थे, यानी पहले धीमे अंदाज में, जयशंकर जैसे मिसाल के तौर पर धीमे किस्म के स्टेटमेंट्स देता था, लेकिन जयशंकर अब फॉरेन मिनिस्टर होकर डिफेंस मिनिस्टर वाली जबान यूज करता हुआ आपको नजर आता है।
कुछ रोज़ पहले मैंने आपको इनकी स्टेटमेंट सुनाई थी। और जहां भी दुनिया में जाते हैं, अभी जैसे आजकल ये डोमिनिकन रिपब्लिक में है, वहां पर भी एंटी चाइना एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट। और ये जो एससीओ के इजलास में इन्होंने इंसल्ट करने की कोशिश की है, चाइनीज टॉप ऑफिशियल से हाथ नहीं मिलाया इन्होंने, और उस चीज़ को अपनी मीडिया में प्रोमोट भी किया कि देखें इनके साथ हाथ भी नहीं मिलाया, वहां इनकी इंसल्ट की। वहां एससीओ चाइनीज फोरम के अंदर बैठ के इन्होंने चाइना को कहा कि आप जो है वो हमारी टेरिटरी के अंदर घुस के आए, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। इसी तरह से एनएसए अजीत डोवाल जो है वो चाइना के बारे में कई स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। तो ये चीज़ असल में शुरू कहाँ से हुई है? ये सारी जो अचानक से आपको तेजी नजर आई है, ये तेजी असल में अजीत डोवाल के दौराए रशिया के बाद शुरू हुई। यानी ये वहां गया, प्यूटन से मिला अजीत डोवाल, और वहां से जो ही ये वापस आया तो इन्होंने लेह से लेकर कारगिल और चाइनीज बॉर्डर तक एक नया रोड इन्होंने अप्रूव कर दिया। ये तीसरा रोड है। 2 रोड इनके पहले थे। एक तो रोड वो है जो कि विंटर के अंदर बंद हो जाता है, वो बर्फ आ जाती है। दूसरा जो रोड इन्होंने बनाया था, अच्छा वो जो पहला रोड था उसके अंदर 20 घंटे लगते हैं लीह से लेकर दौलत बेग ओल्डी और कारगिल तक पहुंचने के लिए। तो वो लंबा चौड़ा रोड है और जंग के दिनों में उसका इस्तेमाल इतना ज्यादा इफेक्टिव वैसे होगा नहीं। लेकिन जो दूसरा रोड था जो कि 12 घंटे का था, वो चाइना ने ब्लॉक कर दिया है और चाइना ने उनकी कनेक्टिविटी बंद कर दी है। इसका मतलब है कि विंटर के सीजन में कम से कम इंडिया के पास ये ऑप्शन नहीं होगा कि वो दौलत बेग ओल्डी और कारगिल तक और सियाचिन तक वहां तक जा सके, क्योंकि वो जो रसद वाले रास्ते हैं वहां पर चाइना बैठ गए। तो इन्होंने तीसरा अब रोड ये बना रहे हैं, 3rd रोड बना रहे हैं वहां पर, और उसके लिए उन्होंने लंबी चौड़ी बजट जो है मेरे ख्याल से 1680 करोड़ रुपए उन्होंने मंजूर कर दिए। तेजी के साथ बनाएंगे, इसमें कई साल मजीद लगेंगे इनको बनाने में। तो ये जो इन्होंने मंजूरी दी ना, अप्रूवल, ये डोवाल के वापस आने के बाद, रशिया से वापस आने के बाद दी। और रशिया से वापस आते ही डोवाल ने स्टेटमेंट्स दी अगेंस्ट चाइना, अगेंस्ट पाकिस्तान, और उसके फौरी बाद बाकी के भी जो इनके टॉप के डिप्लोमेट्स थे, चाहे वो जयशंकर हो गया, चाहे वो राजनाथ सिंह हो गया, इन्होंने भी स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दिए अगेंस्ट चाइना। तो यहां पर असल में उन्होंने एक फेक इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की कि रशिया हमारे साथ है मुकम्मल तौर पर। रशिया से वापस आने के बाद एक पैटर्न इन्होंने डिप्लोमेसी का चेंज किया, एग्रेसिव हो गए टुवर्ड्स चाइना, और यह दिखाने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं हमारे पास रशियन सपोर्ट हासिल है। लेकिन गड़बड़ हो गई है, यहां पर गड़बड़ हो गई है। और रशियंस ने, चाइनीज ने नहीं, रशियंस ने इनकी इस 2 नंबरी को पकड़ा है। वो जो मैंने बात की ना कि अपने से बड़े जो मर्तबे में लोग होते हैं ना, उनसे 2 नंबरी नहीं की जा सकती, वो पकड़ लेते हैं फौरी तौर पर। रशियंस ने 2 नंबरी पकड़ ली है और रशियंस ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसको सुन के मेरे ख्याल से ये जितनी भी उन्होंने बीच में कोशिशें की एससीओ के अंदर, और फिर वहाँ जयशंकर की जानिब से या अजीत डोवाल की जानिब से या दीगर जो इनके लोग हैं, अमित शाह ने भी स्टेटमेंट्स दी 2-3 चाइना के खिलाफ, ये सारी ठुस हो गई हैं। अब वो जो इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की कि रशिया हमारे साथ है, वो इंप्रेशन डाइल्यूट कर दिया रशिया ने। रशियंस ने कहा है कि ये जो ऑक्स और क्वाड बनाया गया है ये बिल्कुल गलत बना है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, ये असल में बनाया ही चाइना को कंटेन करने के लिए गया है और इसको नहीं होना चाहिए। रशियंस ने सीधा सीधा कह दिया। अब क्वाड के अंदर तो इंडिया भी है, यानी उन्होंने सीधा सीधा इंडिया के ऊपर ये इल्जाम लगाया है कि वो एक ऐसी चीज के अंदर इन्वॉल्व हैं जो कि रशिया और चाइना के इंटरेस्ट के खिलाफ है। इंडिया टुडे को मैं यहां पर कोट कर देता हूं, रेफरेंसेस बड़े जरूरी होते हैं लगाना। इंडिया टुडे कह रहा है कि क्वाड ऑक्स एम टू कंटेन चाइना, सेड रशियन डिफेंस मिनिस्टर। रशियन डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई के शोगो सेड डिफेंस कोऑपरेशन लाइक क्वाड एंड ऑक्स अटेम्प्टेड टू कंटेन चाइना। यानी कि वो जो एक इंप्रेशन इंडिया ने क्रिएट की, देखें डिप्लोमेटिक सर्कल्स में इंप्रेशन, सिग्नलिंग, इसकी बड़ी वैल्यू होती है। चाइनीज देख रहे थे कि ये अचानक से क्या हुआ ऐसा 2-3 महीनों के अंदर कि इनकी एंटी चाइना स्टेटमेंट्स में तेजी आ गई है, ऐसा क्या हुआ है। तो जब इसको आप ट्रेस करेंगे ना, तो डोवाल के दौराए मॉस्को के बाद से इनमें तेजी आई है। तो ये असल में प्री प्लान्ड स्क्रिप्ट था कि वहां से डोवाल आएगा और ये हम इस तरह से एक इंप्रेशन देने की कोशिश करेंगे कि गोया हमें पीछे से बैकिंग हासिल है रशियंस की भी। तो वो इंप्रेशन असल में रशियंस ने, ये जो फॉरेन मिनिस्टर ने उनके बयान दिया है, उससे वो इंप्रेशन ठुस हो गया मुकम्मल तौर पर। और जो इंडिया करने की कोशिश कर रहा था, एक फेक इंप्रेशन आउट ऑफ नोवेयर क्रिएट करके चाइना और रशिया के दरमियान जो डिस्ट्रस्ट पैदा करने की कोशिश कर रहा था, वो डिस्ट्रस्ट की अटेम्प्ट रशिया ने फेल कर दी है। और अब मेरे ख्याल से इनको नया कोई प्लान सोचना पड़ेगा, क्योंकि आलमी तौर पर रशिया में, चाइना में जो डिप्लोमेट्स बैठे हैं, मेरे ख्याल से
वो जयशंकर साहब या फिर अजीत डोभाल साहब की लेवल से बड़े डिप्लोमेट्स हैं और वो इस तरह की जो 1.5 होशियारियाँ और 2 नंबरियाँ हैं उनको फौरी तौर पर पकड़ लेते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे वो लड्डू वाले बाबा जी ने अपने बच्चे की 2 नंबरी को पकड़ा था।